इज़ान मोहतरम किताब कामिल ज़ियारत आयतुल्लाह असद शिराजी वो कहते हैं कि मैंने देखा हज का ज़माना था, एक शख्स उठकर खड़ा हो गया, मौला काफ़ी लोग हज पर जा रहे हैं, इनकी फजीलत क्या है? और मौला इसके बाद आयाम आएंगे, अज़ादारों की फजीलत क्या है? छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह हाजियों से पहले करबलाइयों पर नजर रखता है। तो थोड़े थोड़े से आमादा हो जाए ताकि मैं अपना सबक सुना सकूं आपको। अल्लाह हाजियों से पहले अज़ाद करबलाइयों पर नजर रखता है। वो शख्स हाथ जोड़कर कहता है, मौला वो तो अल्लाह के घर जा रहे हैं। कहा अल्लाह के घर जा रहे हैं मगर इन सब में हलाली तो नहीं है। हाजी सारे हलाली नहीं है, वहां हरामी भी जाते हैं, मगर करबला में सिर्फ वही आता है जो सिर्फ और सिर्फ नस्ली हलाली। मासूम का फरमान है, किताब का हवाला मैंने दिया है, अगर किसी शक हो तो मैं किताब दिखाने को तैयार हूं। मैं अनदेखी रिवायत कभी पढ़ता ही नहीं जब तक खुद ना पढ़ लूं। अब इतनी बड़ी रवायत मासूम ने कह दी कि हाजियों में सारे हलाली नहीं होते, तो मुझे अल्लामा जाला साहब का जुमला याद आ रहा है कि अल्लाह का दुश्मन हरामी हो सकता है, रसूल का दुश्मन हरामी हो सकता है, मगर अली का दुश्मन कभी भी हलाली नहीं होगा। वहां हलाली भी होंगे, हरामी भी होंगे, दोनों मिलते रहेंगे, मगर अली वाहिद शख्सियत है जिसका दुश्मन कभी भी हलाली नहीं। तो मासूम ने उसी रिवायत को ताज़ा किया। तो ये जो मजालिसें हैं, फिर उसी कामिल ज़ियारत में अल्लाह आयतुल्लाह शिराजी लिखते हैं, क्योंकि आज मैं तो सबक सुनाने आया ना, मजलिस पढ़ने तो आया नहीं हूं। और अज़ादारी के हवाले से बात करूंगा कि मेरे मासूम से किसी ने पूछा, मौला गरीब से गरीब शख्स भी मजलिस में अपनी हैसियत से बढ़कर तबर्रुक करता है। गरीब से गरीब शख्स भी, ये दुनिया कहती है ना कि मजालिस इन्होंने खुद शुरू कर दी, इनकी रस्में हैं, टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। इन अकल के अंधों को ये पता ही नहीं है कि मजलिस की इब्तिदा है कहां से। पहली मजलिस हुई, अल्लाह ने फरिश्तों के दरमियान पढ़ा। पहली मजलिस, क्योंकि मैं आ रहा हूं तबरुक पे, पहली मजलिस फइज़ रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। ऐ मलाइका, मैं जमीन के लिए एक खलीफा बनाने वाला हूं। जाहिर है मलाइका जमा होंगे जब ही अल्लाह ने कहा, और जो जहां जमा हो जाए वो सही तो मजलिस के, यानी पहली मजलिस अल्लाह ने की, बाद में जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने की। तो तारीख मजालिस बता रहा हूं आपको, तारीख थी ना कि भाई मजलिस का मकसद क्या है, जहां चंद लोग जमा हो जाए, अरबी में उसे मजलिस कहते हैं। दूसरी मजलिस किसने की? जनाब नूह ने, जब कश्ती में सबको सवार किया और सबको बताया कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, वही हमें इस तूफान से बचाएगा, यानी सबको जमा करके मजलिस सुनाई। तीसरी मजलिस कब हुई? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। कब की? जब सारे जा रहे थे, बुतों की उनकी ईद थी ना, सारे जा रहे थे, सब इकट्ठे होकर आए इब्राहिम के पास, तुम क्यों नहीं चल रहे? सारे इकट्ठे हुए। अब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, क्या कहा? मैं इनको नहीं मानता। और करे ना करें, मैं इनको नहीं मानता, मैं तो एक ही को मानता हूं। अगर तुम आज नहीं मान रहे तो कल मानोगे, अगर कल भी नहीं माना तो वक्त पड़ने पर जरूर। तीसरी मजलिस की, चौथी मजलिस की जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने दरबारे फिरौन में। आज तक आपको राफिजी कहा जाता है ना, ये भी एक मजलिस का हिस्सा है।
कहा गया दरबार फिरौन में, क्या कहा? मेरा अल्लाह एक है, और अकेला नहीं गया, जानशीन साथ ले गया, वसी को साथ ले गया, बातिल के सामने वसी को साथ ले गया। और जब ले गया और जादूगरों के सारे छोटे छोटे सपोले जो ये निकल, ये जो हक के खिलाफ छोटे छोटे सपोले निकलते ना, कभी कहीं निकल आते, कभी कहीं निकल आते, कभी कहीं रुकावट डाल देते हैं, कभी कहीं रुकावट है। सांप का काम क्या है? डसना, यानी मकसद से रोकना। सांप का काम है मकसद से रोकना, चाहे वहां बाघ हो चाहे यहां बाघ, वहां भी जाने से रोका, यहां भी जाने से रोका। सपोले जब खा गई ऐसा तो सारे जादूगर उठे, सारे भागते हुए आए, कदमों पे हाथ रखकर कहा हम ईमान लाए मूसा पर और उस हारून पर, कि जानशीन पर भी, नबी पर भी हम ईमान लाए, उसके अल्लाह पर जो नबी है और उसका वसी है। जब नबी और वसी का कलमा पढ़ा तो एकदम फिरौन ने क्या कहा? तुम राफिज़ुन, क्या तुम सबके सब राफिज़ी हो? जो नबी और वसी का कलमा पढ़े उसे हमेशा फिरौन राफिज़ी कहता है। अब अगर कोई आपको राफिज़ी कह दे तो परेशान न हुआ करो, समझ जाया करो या फिरौन है या नस्ल फिरौन है। चौथी मजलिस, पांचवी मजलिस की जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ने, और जवानी में नहीं बचपने में की। भाई आप जो मजलिस करते हैं इब्तिदा अल्लाह के नाम से होती है ना, तो जब जनाबे मरियम आ रही थी बच्चे को लेकर, नहीं शायद अभी भी सहनों तक आपके नहीं पहुंचे, क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह उलमा सुनते, मैं हूं फकीर आदमी, मेरी गुफ्तगू होगी फकीराना, फकीराना गुफ्तगू होगी, आलमाना नहीं होगी। अब 3 दिन के जनाबे ईसा हुए, गहवारे में रखा, गहवारा समझते ना, झूला, अभी नहीं समझे, झूला हमेशा मासूम का होता है, गैर मासूम का झूला नहीं होता। अब जनाबे मरियम से कहा न तुम्हारी माँ ऐसी न तुम्हारा बाप ऐसा, ये बच्चा कहां से लाए? अब ये थी मुश्किल, नहीं, बतूल भी है, चुनी हुई मुस्तफा भी है। जब मुश्किल में आई तो खुद मुश्किल हल नहीं की, झूले की तरफ इशारा किया, झूले की तरफ। तो हमें भी जब मुश्किल आती है तो मासूम के झूले से इशारा किया। अब मजलिस हो रही है, और वो भी किसके दरमियान? जो मुखालिफीन मजलिस है। अल्लाह जाने मैंने अजीब जुमला कहा है, मजलिस उनके सामने हो रही है जो मुखालिफीन मजलिस हैं। अब कायल कैसे होंगे? दलील से कायल होंगे। इसीलिए तो हम मिंबर पे बैठकर लाउड लगाकर मजलिस पढ़ते हैं, ताकि सबको पता चले कि हम छुप छुप के जिक्र करने वाले नहीं, हम छुप छुप के जिक्र करने वाले नहीं। ना ही हम असेंबली के जो स्पीकर है, हमारा स्पीकर तो अजीब है, वहां स्पीकर बोलता है, सामईन खामोश होते हैं, यहाँ भी स्पीकर बोलता है मगर सामईन बोलते हैं। पता है जमहूरियत इसे कहते हैं जहां सब बोले एक न, जमहूरियत इसे कहते हैं जहां सबको बोलने का हक हो। ये जमहूरियत नहीं है कि एक मिंबर पर बैठ जाए हकदार को हक ही न, हकदार को हक ही न मिले। अब हो रही है मजलिस जिक्र खुदा से, कौन कर रहा है? नबी कर रहा है मजलिस। किनके दरमियान? यहूदियों के दरमियान। क्या कहा? इन्नी अब्दुल्ला आतैनल किताब जअलना नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेकर आया हूँ और नबी हूँ अल्लाह का। जैसे नबी का लफ्ज सुना यहूदी वापस चले गए, यहूदी वापस चले गए। उन्हें पता था कि नबी के माँ बाप गुनहगार नहीं होते, नबी के माँ बाप कभी गुनहगार नहीं होते, मोमिन होते हैं। अब अगर कोई कह दे
कलमा नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं पता कि उसके ईमान का आलम क्या है। अब ये सही बुखारी में नहीं लिखा होता, मैं ना पढ़ता। ये सही बुखारी में ना होता, मैं न पढ़ता। सुना हुआ वाक्य आपको याद होगा, मैं बस आपके जहनों में ताजा करता हुआ गुजरूंगा, क्योंकि मेरा ये मौजू नहीं है, टाइम मुझे ज्यादा आपका लेना नहीं है। जो मौजू है मेरा उस पर वापस आना है। एक जुमला कहकर मौजू पर आ जाऊंगा। सही बुखारी ने लिखा कि सरकार अबू तालिब का आखिरी वक्त था। मैंने बारहा यहां पढ़ा है यार, आपके जहनों में ताजा करने के लिए जुमला कह रहा। आखिरी वक्त था, रसूल हुजरे में थे, एक अबू तालिब था, एक सरकार रिसालत माफ थे, या दरवाजे पे अबू लहब था या अबू जहल था, और कोई मुसलमान नहीं था। किसी नंबर का कोई मुसलमान वहां मौजूद नहीं था। अब सही बुखारी में लिखता है कि क्या रसूलुल्लाह ने सरकार के कान में कहा कि चचा कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो। कहा मैंने जिंदगी भर नहीं पढ़ा, अब क्या पढ़। यही सही बुखारी के लफ्ज है कि पहले नहीं पढ़ा, अब क्या पढ़ूं, अब मुझे नहीं पता। या बाहर अबू लहब है या अबू जहल है, सुनने वाला अबू लहब है या अबू जहल है, और कोई तीसरा है नहीं। तो ये फिर कहां से रावी के पास रिवायत आ गई, या अबू लहब से आई या अबू जहल से आई। तो फिर तस्लीम करो तुम्हारे रावी अबू जहल के हैं, हमारे रावी ये मुर्तजा के। वहां तीसरा तो कोई नहीं था, तो रिवायत ली किससे, या अबू लहब से ली या अबू जहल से ली। तो फिर तस्लीम करो नस्ल उनकी थी, या वो थे या वो थे, मुझे नहीं पता। मगर मुझे तो एक बात पूछनी है, तारीख के मुफक्किर से, अंधे रावी से ये पूछना है, जब हुजरे में रसूल कान में पूछ रहे थे तो तुम क्या वहां मेगाफोन लगाए हुए थे, या तुम्हारा कोई वक्त कैमरा लगा हुआ था जो सुन रहा था। अजीब मुसलमान है, कान की हुजरे की बात तो सुन लेता है, और कबीर के मैदान में हाथों पर दिखा के मुसलमान को नजर नहीं आता। क्योंकि किबला तशरीफ फरमा, इनके सामने मैं खिताबत की जिसारत नहीं कर सकता, बस सबक सुनाता जाऊंगा, हाथ जोड़ के इनसे माफी लेके पढ़ रहा हूं। क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है, जश्न का महीना है, आशिकाने रसूल का महीना है, शम्मा रिसालत के परवाने चलेंगे, ये भी अजीब नसीब है। शम्मा रिसालत के परवाने अभी रोडों पे निकल के हम भी जाएंगे, क्योंकि रसूल तो सबका है, किसी ना शिया का ना सुन्नी का, रसूल सबका है। हम भी 12 रबीउल अव्वल को सबीले लगाते हैं, सारे सबीले भी लगाते हैं, जुलूस में साथ भी चलते हैं, मगर अपने अपने नसीब की बात है। किसी के नसीब में जूती है, किसी के नसीब में आलम है। हम तो अलम लेके चलेंगे, और शम्मा रिसालत के परवाने, लेकिन मैं बार बार जुमला कह रहा हूं, शम्मा रिसालत के परवाने, या रसूलुल्लाह मदद, या रसूलुल्लाह मदद, या रसूलुल्लाह मदद। मुल्ला को कोई एतराज नहीं, हम तो पहले ही या रसूलुल्लाह मदद कह रहे थे, हम तो पहले ही या रसूलुल्लाह मदद कह रहे थे, या अली मदद कह रहे थे, यही लिख दिया करते थे। शिर्क कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं। आज अगर हम शिर्क कर रहे हैं तो तुम दोनों की सूरत में आज अज़ादारी हुसैन का जुलूस बिदअत है, हुसैन का जुलूस बिदअत। तो तुम्हें सिखाया किसने जुलूस निकालना? तुम्हें तो यही नहीं पता कि सरकार आए कब गए कब, तुम्हें तो यही नहीं पता सुबह में आए शाम में चले गए। कैसे मुसलमान हो रसूल की रहमत पर खुशियां मना रहे। 12 वफात सुबह में पैदा हुए, शाम में दुनिया से रुखसत हो गए। कैसे मुसलमान हो, कैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हो? मुझे तो इसलिए वो आयत उन्वान करार दिए कि 12 पढ़ चुके, उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। जो मुसलमानों ने आकर कहा था कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कितना 12 पढ़ चुके, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह,
हबीब ये जो तुझे आकर कहते हैं, ये जो तुझे आकर कहते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अब कोई काफिर मुशरिक नहीं आया होगा जो कहे मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, यही मुसलमान आए होंगे और आकर कहा होगा कि हबीब आए अल्लाह के रसूल हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने क्या कहा, हबीब इनसे कहो ये दावा न करें, फत्तबिऊनी, तेरा इत्तबा करें। एक चैप्टर तो अल्लाह ने बंद कर दिया है, अब कोई और अपना चैप्टर खोल के बैठ जाए तो वो अल्लाह और कुरान का मुनकिर है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। अब अल्लाह कह रहा है जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करे, जो कहे अल्लाह मेरे लिए का, जो ये कहे अल्लाह मेरे लिए काफी, उसे चाहिए कि रसूल के कदमों में आए, रसूल की इत्तबा करे, जैसा रसूल करे वैसा करे नहीं। और जब इत्तबा कर लेगा, अब देखिए मुल्ला यहां भी डंडी मार गया, यहां भी डंडी मार गया। क्या कहता है, रसूल महबूब खुदा, अब मैं कुरान की मानूं या मुल्ला की मानूं? कुरान है, आयत है, रिवायत नहीं। किसी को एतराज हो, मैं 12 कहता हूं, यही हर मजलिस में जुमला कहता हूं कि बाबा आयत है, रिवायत नहीं है। भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाला जिब्रील है, बताने वाला रसूल है, बचाने वाला इमाम है। तो यहां तो किसी को इतराज है नहीं। अब अल्लाह कह रहा है कि इत्तबा रसूल करो, और मुल्ला कहता है महबूब खुदा रसूल। बात तो वही आ गई ना, मुल्ला की मानो या कुरान की मानो। अल्लाह कह रहा है महबूब वो है जो इत्तबा रसूल करे। आयत कह रही है सूरह आले इमरान की 31 नंबर आयत है। परेशान क्यों हो रहा है? किसी भी कंपनी का जाकर इसका तर्जुमा देख लीजिएगा, जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, और कोई मैं बाहर से आया नहीं हूं जो पढ़ के भाग जाऊंगा। भागने वालों का मुरीद ही नहीं हूं तो भागूंगा। आयत नंबर सूरह आले इमरान आयत नंबर 31, जाके किसी भी कंपनी का तर्जुमा उठाकर देख लीजिएगा। लफ्ज भी गलत पढ़ूं तो मैं जिम्मेदार हूं, एक लफ्ज भी तर्जुमे में फेरगार करूं तो मेरी सजा गोली है, और अगर सही पढ़ रहा हो तो तुझे और कोई सजा नहीं, तेरी सजा अली वलीउल्लाह की गोली है। अगर गलत पढ़ूं, क्या कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, हम मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, कहा फत्तबिऊनी। और जब तुम इत्तबा रसूल करोगे, अब मेरा जुमला जहन में ना, मुल्ला की मानो या कुरान की मानो, जब तुम इत्तबा करोगे यह बिल्कुल्लाह हो, अल्लाह मैं खुद तुमसे मोहब्बत करूंगा, तुम दावा नहीं करो, मैं मोहब्बत करूंगा। तो जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा वो ही महबूब ठहरे। रसूल तो है महवरे मोहब्बत खुदा, इन दर्जों से आला है। अल्लाह का महबूब वो है जो अल्लाह के रसूल की इत्तबा करे। और सिर्फ ये नहीं, जब इत्तबा करेगा तो अल्लाह का महबूब भी बनेगा, अल्लाह उसके गुनाह भी बख्शेगा। यानी गुनाहगार की बख्शिश इस पर है कि इत्तबा रसूल करे। अब मुल्ला कहता है 40 साल के बाद नबी बना। अब जो मोहब्बत करेगा, इत्तबा रसूल करेगा, चाहे नबी हो, चाहे नबी हो, चाहे उम्मती हो, इत्तबा रसूल करना पड़ेगा। अब मुल्ला ये कह रहा है कि 40 साल के बाद नबी बना, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, पढ़ना लिखना जानता नहीं था। मुल्ला जानता है, रसूल नहीं जानता। मुल्ला जानता है। और वैसे मैं सो रहा हूँ, ये बता दूं आपको, मैं नींद में हूँ, मुकम्मल नींद में हूँ, आप परेशान ना हो, क्यों सो रहा हूँ मैं, क्योंकि आप माशाल्लाह जाग रहे हैं, मैं सो रहा हूँ, परेशान ना हो। और मुझे अली की इज्जत की कसम, जब मजलिस पढ़ते हुए अली वालों को खामोश देखता हूँ ना तो मेरा कलेजा कांप जाता है, कहीं इनसे नहीं समझते, मार नाराज ना हो जाए। मैं वो तो ये कहेगा मैं तो तार पर चढ़कर भी अली अली कर रहा था, दुश्मनों के बीच में अली अली कर रहा था। ये ऐसा अली वाला बैठा है जो अली वालों के बेंच में बैठ कर खामोश बैठा है।
बाजी वाला है। हम तो दुश्मनों के बीच में दार पर भी अली अली कर रहे थे और ये अली वालों के बीच में खामोश। अब अल्लाह क्या कह रहा है, मुल्ला क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है, बस यही पे दो जुमले हैं और मैं खत्म कर रहा हूं। रसूल है शाफी महशर, ये तो मुल्ला भी कहता है, ये तो मुल्ला भी कहता है कि रसूल शाफी महशर है, और शाफी महशर है तो आदम भी मोहताज है। अगर शाफी महशर है तो 1,34,000 अंबिया मेरे रसूल के मोहताज हैं। अब जो मुल्ला कह रहा है 40 साल के बाद नबी बना तो वो आदम की गवाही कैसे देगा, नूह की गवाही कैसे देगा, इब्राहिम की गवाही कैसे देगा, मूसा की गवाही कैसे देगा, ईसा की गवाही कैसे देगा, यूसुफ की गवाही कैसे देगा, उज़ैर की गवाही कैसे देगा, इब्लीस की गवाही कैसे देगा, अय्यूब की गवाही कैसे देगा, हर नबी की गवाही कैसे देगा। जो 40 साल के बाद नबी बना वो 3 दिन के ईसा की गवाही कैसे देगा। या तो कुरान पढ़ना छोड़, नहीं कसूर मुल्ला का भी नहीं है, उसने रसूल की शान ली है दरबारों से, उसने शान रिसालत ली है दरबारों से। हमने रसूल की शान दरबार से नहीं दरवाजे से ली है। इसलिए मुसलमान 24 हर वक्त कहता मैं मुसलमान, शिया काफिर, मैं मुसलमान, शिया काफिर। तू रसूल को 40 साल तक नबी न माने तब भी मुसलमान, रसूल के माँ बाप को काफिर माने तब भी मुसलमान, रसूल के माँ बाप को अपनों से कम रखे तब भी मुसलमान, रसूल को अनपढ़ कहे तू तब भी मुसलमान, मैं रसूल को नूर मानो तब भी काफिर, मैं रसूल को नूर मानो तब भी काफिर, मैं रसूल के माँ बाप को मोमिन मानो तब भी काफिर। और तेरा जो है सबसे बड़ा रावी 40 साल तक पता नहीं कहाँ फिरता रहा, वो रिवायत करे सही है, अली रिवायत करे वो गलत है। मुस्लिम ने लिखा क्योंकि हम दलील के बगैर दावा नहीं करते, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारों ने किसी मैदान में हमें शर्मिंदा नहीं किया। अब जुमला तो अब कहने जा रहा हूं, हमारों ने कभी हमें किसी मैदान में शर्मिंदा नहीं किया। अरे हमारा जाकिर हो, आलिम हो, मुज्तहिद हो, जाकर मसला पूछे, ये कभी नहीं कहेगा ठहरो पूछ के, ठहरे पूछ के बता दो। ये तो उनके जाकिरों का कमाल है, जिनके जाकिर हैं उनका ये कमाल है, तो उनके मौलाओं का क्या कमाल होगा। पूछा ना मेरे मौला अली से किसी ने, या अली कोई सवाल बता दो, अली ने फट से बता दिया, कहानी सोच लिया करो, सोच कर जवाब दिया करो। कहा तुम्हारे हाथ में उंगलियां कितनी है, उसे कहा फौरन 5, कहा सोच कर बताओ, कहा सोच कर बताओ, कहा मौला हाथ मेरा है, 24 घंटे मेरे साथ है। कहा जिस तरह तेरा हाथ तेरे सामने है, ये कायनात अली के सामने। अब बात फिर भी वहीं पे है, मुल्ला ने कहा 40 साल के बाद नबी, पढ़ना लिखना नहीं जानता। अब मैं क्या करूं, कुरान जो कह रहा है मैं तो वही मानूंगा ना। मैंने पहले हाथ जोड़कर कहा आपके माशाल्लाह पहली मुहर्रम से लेके आज 5 रबिउल अव्वल तक, कल तक, क्योंकि आज तो फकीर को सुन रहे हो, कल तक आपने उलमा सुने हैं और आलमाना गुफ्तगू सुनी। आज 6 रबिउल अव्वल को मस्जिद इमामिया में एक फकीराना गुफ्तगू भी सुन लो। और मुझे अली की इज्जत की कसम है, अगर दिल से सुन ली, देखिए कोई किसी के जहन का दावा जिम्मा नहीं लेता, मैं आपके जहनों का जिम्मा लेकर कह रहा हूं कि अगर जहन से सुना, ये नहीं सुना कि कौन पढ़ रहा है, ये सोचकर सुना कि क्या पढ़ रहा है, तो साल भर नहीं भूलोगे। तो मुझे उम्मीद है अपने मौला पर साल भर नहीं भूलोगे। अब मुल्ला कह रहा है माज़ल्ला सुम माज़ल्ला, रसूल अनपढ़ था,
लेकिन अब पढ़ना नहीं जानता था। अब इस अकल के अंधे को ये नहीं पता कि कुरान कह क्या रहा है। तभी तो हम कहा करते भाई कुरान को रटो नहीं, पढ़ा करो। कुरान रटना आसान है, पढ़ना मुश्किल है। कुरान पर अमल करो, क्योंकि कुरान कह रहा है तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, ऐसे नहीं पढ़ो। अब कुरान कह रहा है सूरह रहमान में, अर रहमान अल्लमल कुरान। मैं कुछ अजीब पढ़ूंगा। कुरान कह रहा है सूरह रहमान में, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। वो रहमान वो है जिसने पहले कुरान का इल्म दिया, फिर खल्क किया, फिर बोलना सिखाया, फिर खल्क किया, फिर बोलना सिखाया, पहले कुरान बनकर दिखाया। ये अल्लाह कह रहा है ना कि कुरान का पहले इल्म दिया। अब या तो कोई ऐसा मुल्ला ले आओ जिसको पैदाइश में कुरान का इल्म मिला हो, या तो फिर मानो मेरा रसूल है वो जिसको अल्लाह ने पैदाइश में कुरान का माना क्या है पढ़ा हुआ। जो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहिबान गए होंगे और जो नहीं गए हैं, मौला उन्हें हज नसीब फरमाए। वहां जाकर गारे हिरा देखा होगा। गारे हिरा का जो फासला है, उसके जो ऊपर ऊंचाई है वो 6000 फीट है। पहली वही नाज़िल हुई थी वहां पे। अब मेरी मजबूरी है, जब तक ताबूत सजदा नहीं, मैं आपको आपके जहनों पर सवार रहूंगा। 6000 फीट की बुलंदी पर पहली वही आई। सिर्फ जिब्रील थे या रसूल थे? अब जुमले हैं कुरान के, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ रब के नाम से जिसने तुझे खल्क किया है। पढ़, पढ़े लिखे को कहते हैं, अनपढ़ को नहीं कहते। जो पढ़ा लिखा हो उसे पढ़ कहा जाता है, अनपढ़ को नहीं कहा जाता। और सबसे बड़ी बात तो यह है 6000 फीट की बुलंदी पर कौन सा तुम्हारा बाप था जो न्यूज़ कैमरा लेके खड़ा हुआ था कि रसूल को वो खींच रहा था, कह रहा था रबीउल अव्वल का महीना में तो शान रिसालत पढ़ूंगा। अब किसी को तकलीफ होती है तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं। रसूल की आमद पर शैतान को तकलीफ हो रही थी, मोमिनों को नहीं। अब शान रिसालत अगर किसी के दिल में चुभता है तो समझ लेना कहीं ना कहीं शैतान का हिस्सा है। शैतानी परेशान हुआ था सरकार की आमद पर 6000 फीट की बुलंदी पर। अब जो मुल्ला कह रहा है, एक तो दावा इसका यही खत्म हो गया कि माज़अल्लाह रसूल अनपढ़ नहीं है। अब नबियों की गवाही कैसे देगा? फिर कुरान से पूछो, फिर कुरान से पूछो, फैजा जैना में कुल्ले उम्मतिन बिशहीद व जैना बिका अला हौला शहीदा। हबीब देखना उस वक्त गुनहगारों का आलम क्या होगा जब हर उम्मत पर उसके नबी को गवाह बुलाएंगे। हबीब आपको हर नबी पर गवाह बुलाएंगे। अब कुरान कह रहा है मोहम्मद को हर नबी पर गवाह बुलाएंगे। अगर गवाही देगा आदम रोया था तो फिर रोया था, अगर कहेगा नहीं तो आदम की पूरी नबूवत गई। नूह ने कश्ती बनाई थी तो बनाई थी, अगर कहेगा नहीं तो कश्ती गई। इब्राहिम ने आग गुलजार की थी तो फिर की थी, अगर नहीं की तो मेहनत गई। मूसा ने असा से अज़्ज़ा बनाया था तो फिर बनाया था, वरना पूरी मेहनत बेकार। ईसा ने मुर्दा जिंदा किया था तो फिर किया था, अब नहीं किया तो ईसा की मेहनत भी का बेकार। मगर ये जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा तक सब नबियों की शिफाअत का दारोमदार है मोहम्मद मुस्तफा की गवाही पर। और जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा तक हर उम्मत का दारोमदार है नबियों की शिफाअत पर। तो जनाबे आदम की उम्मत को कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सिफ़तुल्लाह तो शिफाअत मिलेगी। नूह के उम्मत को कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह तो शिफाअत मिलेगी। इब्राहिम की उम्मत को कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह तो शिफाअत मिलेगी। ईसा की उम्मत को कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह तो शिफाअत मिलेगी। तो फिर हर नबी को पढ़ना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। अगर नबी
मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा न पढ़े तो शिफात नहीं मिलेगी। यानी कोई नबी मेरे नबी की बराबरी करे तो जन्नत में नहीं जा सकता। तो आज का भूखा नंगा मुल्ला मोहम्मद की बराबरी करके कैसे मुसलमान रहेगा? जो जुमेरात की रोटी पे भूखा रहे, जो मुर्दों का खाने वाला, जिसे ये नहीं पता कि जुम्मा जुम्मे को होता या नहीं गौरी लिख रहे हम जुम्मों पर, जिसे यही नहीं पता कि जुम्मा कब पढ़ना है, वो क्या जन्नत में लेके जाएगा? जन्नत में लेके जाएंगे मोहम्मद मुस्तफा। और मोहम्मद है कौन? वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। अब फिर मुल्ला की मानू या कुरान की मानू? कुरान कह रहा है ये मोहम्मद तो है ही नहीं। जब भी है अल्लाह का रसूल है, जहां भी है अल्लाह का रसूल है। आगोश मादर में है तब भी अल्लाह का रसूल है, बचपन में है तब भी अल्लाह का रसूल है, आगोश अबू तालिब में है तब भी अल्लाह का रसूल है, मैदान में है तब भी अल्लाह का रसूल है, घर में है तब भी अल्लाह का रसूल है, बिस्तर पर सोया हुआ है तब भी अल्लाह का रसूल है, या किसी बिस्तर पर सुला रहा है तब भी अल्लाह का रसूल है, चाहे आयतें देकर भेज रहा है तब भी अल्लाह का रसूल है, चाहे वापस ले रहा है तब भी अल्लाह का रसूल है, चाहे अलम दे रहा है तब भी अल्लाह का रसूल है, चाहे अलम ले रहा है तब भी अल्लाह का रसूल है, चाहे सीने से लगा रहा है तब भी अल्लाह का रसूल है, चाहे किसी बंद से उठा रहा है तब भी। जहां भी है अल्लाह का रसूल है, जिस हाल में है अल्लाह का रसूल है। अब मुल्ला की मानू या कुरान की मानू? मुल्ला कह रहा है 40 साल के बाद नबी बना, अल्लाह कह रहा है ये जब भी अल्लाह का रसूल है। बस खत्म की, मुझे अब लग रहा है किताब तैयार हो गया। बस एक आयत सुन लो, रिवायत नहीं, किताब का तो हवाला दूंगा नहीं। अब इसमें दुआ किबला से नहीं, ये समझ गए? जब मुस्कुरा रहे हैं, दिली दिल में दुआ दे रहे हैं मुझे। किताब का हवाला दूंगा नहीं, क्यों? कि किताब काफी नहीं, कुरान का। तो कुरान से पूछूंगा। क्यों पूछूं मैं मुल्ला से? क्योंकि मुल्ला तो पहले ही गुमराह कर चुका मुझे कि मोहम्मद 40 साल के बाद नबी बना, मोहम्मद 40 साल के बाद नबी बना। तेरा बाप मुसलमान है, मोहम्मद बाद में, तेरा बाप मुसलमान तो मोहम्मद 40 साल के बाद नबी बना। तो कलमा भी उसका पढ़ा के साजी मुसलमान, शिफाअत के लिए भी खड़ा है, नबी भी नहीं मानता। और बड़े वसूख से कहेगा लिवाए हमद का साया होगा। कल के अंधे को ये पता ही नहीं कि लिवाए हमद है क्या। अभी ये ताज़ा ही वाकया है ना, जब ये फिर बात लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर जुमला कर दूं। जब इमरान खान ने क्या कहा था कि मैं इल्हाक कर रहा हूं MWM के साथ, किबला राजा नासिर साहब के साथ मैं पार्टी को सम कर रहा हूं। आपको पता है कराची से कुछ मामू के भांजे उठे थे, और नहीं कि आपने जुम्मों पे, कराची से कुछ मामू के भांजे उठे थे। कहा जो भी इस पार्टी में जाएगा, पहले तो अलम को देख के निकाह टूटते थे, अब शिया उसके साथ मिलके निकाह। मुकम्मल पड़ी हुई, तफसीर पड़ी हुई है। सबने ये दावा किया था कि कोई भी नहीं मिलेगा, निकाह टूट जाए। शुक्र किया करो, हम अलम को रस्सी बांध देते हैं। ये शुक्र किया करो कि हम आलमों को रस्सी, जब चलते भी हैं तब भी रस्सी बंदी होती है, जब कहीं नस्ब करते तब भी रस्सियां बंदी होती है। ये हमारा एहसान है, वरना कोई भी निकाह वाला ना हो। एक भी जब शियाओं की महफिलों में आने से निकाह टूटता है तो ये नई रिवायत नहीं है। पहले भी अबू लहब अबू जहल कहा करता था रसूल की कचहरी में मत जाया, तुम्हें गुमराह कर देगा। यही तो आज भी चल रहा है। अब मैं क्या करूं, एक आयत पढ़कर खत्म कर रहा हूं, बात पीछे बात निकल गई। अब मुल्ला कह रहा है 40 साल के बाद नबी बना, और हर जगह पर डंडी मारता आया तो भी 100% मुसलमान। और कह दिया कि वही के बगैर बोलता नहीं है। यासीन भाई आपको तो याद होगा, पिछले 2 साल पहले यही पढ़ा था मैंने, और यही जुमला पढ़ा था मैंने कि मुल्ला कहता है कि वही के बगैर बोलता नहीं है। कुरान की सूरह नजम वनजम इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबकुम वमा गवा, ये है ना कुरान की आयत है ना सूरह नजम की। कसम तारे की जब उतरा न तुम्हारा नबी बहका न कभी गुमराह हुआ, वमा यंतकु अनिल हवा इन्नहु इल्ला वह्युन युहा, ये वही के बगैर बोलता नहीं है।
तो मुझे मुल्ला के सर पर रखकर कुरान पूछ कर दो कि जिब्रील किस किस वक्त आता था यहाँ पर, किस किस वक्त आता था। वही कभी कभी लेकर आता था, तो जब तक वही नहीं लाता था तो मोहम्मद बोलते नहीं थे। अगर के अंधे को ये नहीं पता कि वही लाना कोई वही नहीं, इसका बोलना वही है, इसका बोलना वही है। और बड़ी अजीब मंजिल है यहाँ पर, मुझे समझ में नहीं आया। तारुफ हमेशा बड़े से होता है, अभी तक समझ में इनको नहीं आया, क्योंकि मैंने इब्तिदा से लेना है तब करबला समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जब 5 ही आ गए थे चादर में, तो फरिश्तों को पूछना पड़ा कि कौन है, कौन है। अब अल्लाह को चाहिए था कि तारुफ करवाता कि फातिमा के वालिद हैं। अब जुमेरात को पढ़ते रहते हैं हदीस किस्सा, मुझे उसके तफसील में नहीं जाना। कह देते हम अबू हा वो बनो हा वो बालो हा वो फातिमा, नहीं, हम फातिमा तो वो अबू हा। मैं हाथ जोड़कर कहूं परवरदिगार, तारुफ आसमानी मखलूक को हो रहा है, हो तेरे मोहम्मद मुस्तफा का रहा है, तेरे नबी का तारुफ हो रहा है। क्या यही फरिश्ते मोहम्मद से पहले फातिमा को जानते थे जो आज तू तारुफ करवा रहा है? तो आवाज यही आएगी, तूने देखा नहीं इस चादर में आने से पहले कभी झूला झुलाते थे, कभी चंगियां पीसते थे, कभी गरीब बनकर आते थे, कभी मिस्कीन बनकर आते थे, कभी यतीम बनकर आते थे, कभी तस्बीह पढ़ते थे। इसका मतलब ये है कि वो पहले से जानते थे, इसलिए तारुफ करवा रहा, से पहले से जानते थे इसलिए तारुफ करवा रहा हूं। तारुफ करवा के दुनिया को बता रहा हूं कि आज के बाद मेरा नबी इस दरवाजे पर हर फजर की नमाज से पहले सलाम करने आएगा। तुम्हारा काम है दरवाजे पर सलाम करना, लकड़ियां लेकर ना। पहली रबियुल अव्वल अभी गुजरी है ना, अभी दिन था ना जब लकड़ियां आई थी। अब दुनिया कहती है भाई अली इतने जीदार थे, ये थे, तो अली ने तलवार क्यों ना निकाली? अब कुछ दिन पहले जो हमारी कई बात हो रही थी, अली ने तलवार क्यों नहीं निकाली? अब वो उसकी अकल की बात है, मैं उसकी बात नहीं करता, मगर मैं जो दलील जानता हूं वो ये है कि अल्लाह ने शैतान को मारा क्यों नहीं? अल्लाह को पता था कि मेरे अमर को नहीं मानेगा, मुझे मानेगा, मेरे अमर को नहीं मानेगा, तो अल्लाह मार देता। अल्लाह ने नहीं मारा, लानती करार दे दिया, मारा नहीं। अब इसका मुझे कभी पता नहीं चला। पता कब चला? जब मिंबर रसूल पर अली बैठे हुए थे और बैयत चल रही थी, लोग आते जा रहे थे, बैयत करते जा रहे थे। इतने में मलऊ रहमान बिन मुलजिम आया, अली की बैयत की, चला गया। अली ने फिर बुलाया। के सवाल का जवाब दे रहा हूं नौजवान दोस्तों, अली ने फिर बुलाया, फिर बैयत हुई। 3 बार अली ने बैयत दी। मीसम ने पूछा मौला सबसे एक बार, इससे 3 बार क्यों? कहा मीसम पता नहीं, ये मेरा कातिल है, ये मेरा कातिल है। मीसम ने तलवार खींची, अली ने रोक कर कहा अली आदिल है, अली अदल करता है, उसने गुनाह नहीं किया, सजा नहीं, इसने गुनाह नहीं किया, सजा नहीं दूंगा। अली ने मदीने में इसलिए तलवार नहीं उठाई। तो एक तो रसूल ने मना किया था, दूसरा जालिम को जाहिर करना था। सैयदा गई थी तो बाप की जरूरत थोड़ी थी। जिसके जन्नत में भाग हो तो क्या दुनियावी भाग के लिए जाएगी? नहीं, जाहिर करने गई थी, बता रही थी। जब बीबी वापस आई थी ना, अपने मसला इबादत पर बैठी, तो सैयदा ज़ैनब पीछे आई, आकर कहा ऐ ज़ईफा, ये मेरे अम्मा की इबादत की जगह है। बीबी ने मुड़ के कहा था ज़ैनब पहचान, तेरी माँ ज़हरा हो। कहा अम्मा अभी तो काले बालों में भेजा था। कहा ज़ैनब दरबार में मैं भी गई हूँ, दरबार में तू भी जाएगी, मगर मैं जहाँ गई थी इतना मजमा नहीं था, वहाँ 700 कुर्सी नशीन होंगे, तेरा सर नंगा हो।
जज़ाकल्लाह। मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हाँ हाँ ज़ादारो, मैं आ गया अपनी मंजिल पर। हाँ, मैं आ गया अपनी मंजिल पर। हाँ ज़ादारो, बीबी पहुंची थी दरबार में, दरबार से जिंदान में आए, जिंदान से फिर जब रिहाई मिली, उसके जुमले रिहाई के पढ़ लूँ मैं, उसके बाद सैयद सज्जाद के दो जुमले पढ़ूंगा, जब तक कहूंगा नहीं तब तक ताबूत नहीं आएगा। ताबूत आएगा, उसका ताबूत आएगा कि हुसैन का वफादार है, 40 साल तक खून के आंसू रोता रहा। हाजादार जैसी रिहाई मिली ना, रिहाई मिली तो बीबी से आकर कहा था सैयद सज्जाद ने, फूफी अम्मा कल से रिहाई मिल गई है। और यजीद ने कहा है, जिसे चाहो रास्ता दिखाने के लिए ले जाओ। अज़ादार जुमला सुन लेना, अगर समझ में आ गया ना तो रात भर बिस्तर पर भी रोते रहोगे। सैयद सज्जाद ने कहा, अम्मा किसे साथ रास्ता दिखाने के लिए ले चले? बीबी ने कहा था, सज्जाद बशीर इब्ने जज़लम को ले लेना। जैसे बशीर का नाम आया ना, कहा फूफी अम्मा और भी बहुत है। कहा सज्जाद तुझे पता नहीं, ये जब यजीद के दरबार में आता था तो पानी छिड़कते छिड़कते जब मेरे नजदीक आता था, गर्दन झुका के रोकर कहता था, अली की बेटी काश मर गई होती, दरबार में ना आती। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बोला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हाँ हाँ ज़ादारो, उसने निकल गया, मैं अपनी मंजिल पर आ गया। हाँ दा ये काफिला करबला पहुंचा, आपने सुन लिया, मैंने पढ़ लिया। करबला पहुंचा, करबला पहुंचा, मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया। ज़ादारो जैसे बीबी पहुंची थी ना तो जाबिर के गुलाम ने आकर कहा था, काफिले वाले यहाँ रुक जाओ, अब्बास की जागीर में कोई सवारियों पर नहीं आ सकता। बीबी ने रोकर कहा था, सज्जाद अब्बास से कहलवा दो, ज़ैनब में नहीं जिसे घर में चलना नहीं आता, क्योंकि ज़ैनब वो है जो 9 मील चलकर आई है। 9 मील। हाँ आजादार, ये काफिला मदीने पहुंचा, मदीने पहुंचा। बशीर ने सदा दी, मदीने वालों, मदीने के सरदार आ गए, मदीने के सरदार आ गए। निकली थी बनी हाशिम की डेवड़ी से। एक वाक़या बुजुर्ग थी, एक 8 साल की छोटी ज़ईफ़ा थी जिसे चला नहीं जा रहा था, बाहर निकली। अकबर का कदमों का निशान बना हुआ था, वहां गाल रखकर रोकर कहा, दादी अम्मा आप जाए, मैं जानू अकबर जानू। हाँ ज़ादारो, वो वक्त आ गया जब सैयद सज्जाद को जहर मिल गया, जहर मिल गया, जहर मिल गया। गुस्ल मिला, कफन मिला, जनाजा उठा, और इतने तमाम से जनाजा उठा कि मदीने में इससे पहले किसी का जनाजा नहीं उठा था। एक पहले जनाजा कर उठा था जिसे तीर लगाए गए। आज सैयद सज्जाद का जनाजा आ रहा था, हर कोई जमा हो रहा था। मैं हाथ बांध कर कहूँ, मौला यही मदीना है, यही जनाजा घर से निकला। जंजीर में जकड़ा हुआ बीमार आया, तो के जंजीर में जकड़ा हुआ बीमार आया, तो के जंजीर में जकड़ा हुआ बीमार आया, तो के जंजीर में जकड़ा हुआ बीमार आया। वालों से मुँह छुपा लो, बीबियों बाज़ार आया, तो के जंजीर में जकड़ा हुआ बीमार आया, तो के जंजीर में जकड़ा हुआ बीमार आया। मंजिल सफर की मुश्किल सब्रों की इंतहा थी, पाबंद क्या दिया तो अलहम्द किबरिया थी, कारिए सिबते पैगंबर ये जबे सवा
मुश्किल सब्रों की इंतहा है। बाबर क्या दिया को अलहम बेकिबरिया थी, कालिए सिबते पैगंबर ने जके सवार आया, औके जंजीर में जकड़ा हुआ बीमार आया, औके जंजीर में जकड़ा हुआ बीमार आया। कैसे सजाद कर ले बैयत यतीद तेरी, ताहे हकुन पैदा नियत पलित तेरी, जुल्म के बानी समझ ले सैयद अबरार आया, औके जंजीर में जकड़ा हुआ बीमार आया, औके जंजीर में जकड़ा हुआ बीमार आया। कैसे सजाद कर ले बैयत यजीद तेरी, ताहे हकुन पैदा नियत पलित तेरी, जुल्म के बानी समझ ले सैयद अबरार आया, औके जंजीर में जकड़ा हुआ बीमार आया, औके जंजीर में जकड़ा हुआ बीमार आया। कैसे सजाद कर ले बैयत यजीद तेरी, ताहे हकुन पैदा नियत पलित तेरी, जुल्म के बानी समझ ले सैयद अबरार आया, औके जंजीर में जकड़ा हुआ बीमार आया, औके जंजीर में जकड़ा हुआ बीमार आया। मंजिल सफर की मुश्किल सब्रों की इंतहा थी, बाबर